प्रिय बच्चों, कक्षा 7 में सामाजिक अध्ययन का पाठ 4 जल चक्र तथा वायुमंडलीय आर्द्रता, इसके बारे में मैंने कल थोड़ा बताया था। जल चक्र किसे कहते हैं और इसके आगे जो है वाष्पीकरण के बारे में आज बताएंगे। किसी भी द्रव जैसे जल का द्रवीय रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगती है। यह प्रक्रिया लगातार चलने वाली है। वाष्पीकरण की दर जो है समय समय पर बदलती रहती है। बादल वाले मौसम में आपने देखा होगा कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, जबकि धूप तेज होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इस प्रकार से गर्म तथा शुष्क तथा तेज बहने वाली वायु के समय वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। जितनी तेज धूप होगी, गर्म हवा चलेगी, उस समय वाष्पीकरण की दर जो होगी वो अधिक होगी। और दूसरी तरफ जब ठंडी स्थिर तथा शांत मौसम, बादल वाले मौसम होंगे, उस समय जो है कपड़ा देर से सूखता है। इस प्रकार से जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अब इसके बाद में आता है आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, जलवाष्प की वास्तविक मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता में स्थान तथा समय के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी विशेष तापमान पर वायु के एक निश्चित आयतन में आर्द्रता की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है। यदि किसी विशेष तापमान पर वायु में जलवाष्प की अधिकतम उपस्थित रहती है तो उस वायु को संतृप्त वायु कहते हैं, अन्यथा उसे असंतृप्त वायु कहते हैं। आर्द्रता की माप जो है सापेक्षिक आर्द्रता के आधार पर की जाती है। इसे वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा वायु में अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता के अनुपात से प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता से हमें वर्षा होने या न होने का अनुमान प्राप्त होता है। दूसरी तरफ निरपेक्ष आर्द्रता से हमें होने वाली वर्षा की मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। अब संघनन किसे कहते हैं? जिस ताप पर जलवाष्प के साथ वायु संतृप्त होती है उसे ओशांक कहते हैं। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि समुद्र में वाष्पीकरण होता है, वाष्प उड़ती है, फिर उसका संघनन होता है तो
ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में हैं, पहाड़ बादल बनते हैं और धीरे धीरे बरसात में वर्षा करते हैं। और जो ओले गिरते हैं वो द्रव की ठोस अवस्था होती है। अब संघनन के रूप, संघनन कई रूपों में होता है, जैसे बादल है, कोहरा है, कुहासा, पाला। इस प्रकार से वाष्प संघनित होकर कई रूपों में परिवर्तित हो जाती है। आज आगे कल पढ़ाएंगे और पीछे जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उनको याद करते रहना। धन्यवाद।